किसी भी धर्म से हम जुड़े हैं, किसी भी रब को हम अपना रब मान के चले हैं, हम अपने भीतर निगाह मार के देखें हमारा रिश्ता उससे कैसा है, व्यक्ति विशेष से या उससे सिर्फ फायदा निकालने की जरूरत है। जैसी मन की भावना तैसा प्रभु का वास। बहुत आसान सी पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में जो कहा गया, बताया गया, बात की गई जीव के मन की, वो मन जिसमें विचार, सोच या भावना उत्पन्न होती है, और वो मन में जो भावना उत्पन्न होती है, जीव का जीवन वैसा ही होता है जैसी मन की भावना। और वो मन में भावना वही आएगी जिसकी उसे आदत पड़ी है। अगर किसान ने अपने खेत में गेहूं की फसल बीजी है, तो उसमें जो फसल उगेगी वो गेहूं की उगेगी। अगर माली ने अपने बाग में गुलाब के फूल उगाए हैं, बीजे हैं, तो उसके बाग में गुलाब के फूल ही उगेंगे। अगर किसान ने खेती में आम के बीज बोए हैं, तो कल जो फसल उगेगी वो वही उगेगी जिसे हम आम कहते हैं। ये हुई उस फसल की बात, उस ज़मीन की बात जिसमें से कुछ उत्पत्ति होती है, पैदा होता है। उसी ढंग से गृहस्थ जीवन में पति पत्नी शादी हुई, सम्मेल हुआ, गृहस्थ आगे जब चला, तो जैसे हाव भाव, जैसा रूप माता और पिता का है, जैसे उनकी अंदर की भीतर की सेहत है, तंदुरुस्त हैं या भीतर से बीमार हैं, खुशनुमा हैं या दुख ज़दा हैं, उनमें दुख भरा है, कोई डिप्रेशन में विलीन है, कोई और रोग में विलीन है, तो जो संतान पैदा होगी वो तंदुरुस्ती या बीमारी वो लेकर पैदा होगी। जो जैसा बीजेगा वैसा ही पाएगा। उसी ढंग से ये जब मन की बात की जाती है, मन में कोई भावना या मन में जो कोई विचार उत्पन्न होता है, वो मन हमारा है, हमारे भीतर की खेती है, तो उसमें वही पैदा होगा जो हम बीजेंगे। कुदरत है ना, फसल जो बीजी वही पैदा हुआ। तो जो फसल हम अपने मन में, वो फसल जो विचारों के रूप में, वो जो बीज बो रहे हैं अपने मन में भीतर, तो उसी की तो फसल हमारे भीतर उत्पन्न पैदा हो रही है। उन्हीं विचारों से, उसी सोच से हमारे भीतर भावना पैदा होती है। जैसी मन की भावना। परिवार में एक ही परिवार जन
चाहे पति पत्नी, चाहे संतान की बात कर लें, आर परिवार रिश्ते नातों की बात कर लें, वही पत्नी एक समय में संपूर्ण प्रेम में, प्यार में विलीन है और कुछ समय बाद एक दूसरे के लिए दुश्मन हो गए, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। जीव वही हैं, वही सब माहौल, वही घर, वही सब कुछ हमारे इर्द गिर्द, पर वो जीव जिसके लिए प्यार उत्पन्न हुआ, जिसके लिए प्यार था, उससे अब नफरत हो गई। जीव देखना नहीं चाहता, जीव देखना नहीं चाहता। अब बदलाव क्या हुआ? बदलाव हुआ उस मन के भीतर, वो जो भावना उत्पन्न हुई हमारी। और वो भावना कैसे उत्पन्न हुई? जब हमारे मन में सोच या विचार उस तरह की बनने लगी। और वो मन में सोच एक दिन की उत्पत्ति नहीं होती। एक बार जो सोच उत्पन्न हुई, वो बीज पड़ गया। अब उस बीज की देख रेख जब करता है जीव, सिर्फ फसल बीजने का, बीज बोने से ही फसल पैदा नहीं होती, उसे खाद भी डालनी पड़ती है, उसे पानी भी देना पड़ता है, उसकी देख रेख करनी पड़ती है, तब जाकर वो फसल पैदा होती है, तब जाकर कोई फल या फूल किसी पौधे या वृक्ष में लगता है। उसी ढंग से हम अपने मन के भीतर जब कोई विचार पैदा हुआ, जब कोई सोच पैदा हुई किसी के लिए, वो है बीज बोया गया। उसके बाद अगर हम उस सोच को, उस विचार को अपनी मर्जी से और ज्यादा पानी और खाद डालेंगे, तो वो जो बीज बोया गया वो अपनी जड़ पकड़ लेगा और समय पड़ते पड़ते उसने अब अपने भीतर से भावना रूपी फल देना शुरू कर देना। और एक जीव से अगर हमारी नफरत हो गई, तो अगर तो पहली बार अगर विचार उत्पन्न हुआ, सोच आई कि ये जीव बुरा है, मुझे इससे नहीं निभाना, तो उसी समय जीव सोच ले कि मैंने इस बीज को और आगे तक और धरती के भीतर, अपने मन की धरती के भीतर इसे और ज्यादा जड़ पकड़ने देना है या इसे अभी से उखाड़ कर फेंकना है। उसी ढंग से प्रेम की अवस्था तक पहुंचना कोई आसान नहीं है। जब महापुरुषों ने यह कह दिया कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, रब को पाने की बात कैसे? प्रेम भावना से। अब वो प्रेम भावना भी मन में उत्पन्न होगी, पर वो प्रेम भावना एक दिन में कैसे पैदा होगी? प्रेम भावना आखिर है। पहले समक्ष जीव खड़ा करना पड़ेगा जिससे रिश्ता बनाना है। तो सबसे पहले उस जीव से प्यार होगा, पहले उस जीव से प्यार होगा। जैसे हम कहते हैं ना, मैंने बच्चा बड़ा प्यारा, मुझे बच्चा बहुत प्यारा लगता है, मुझे इससे प्यार है। किसी को चाहते हैं तो हम यही कहते हैं, मुझे तुमसे प्यार है। और प्यार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब प्यार हुआ, अब प्यार के आगे उस बीज को और मजबूत करने के लिए उस जीव से फिर मोहब्बत करनी पड़ेगी। और मोहब्बत कब होगी? जब उस मोहब्बत को संपूर्ण करने के लिए दो जीव होंगे, एक आशिक और एक माशूक। जब इश्क होगा,
इश्क हुआ, मोहब्बत हुई। इसीलिए किसी ने बहुत खूब कहा, इश्क इंसान को इंसान बना देता है। किसी से अगर इश्क हो जाए, इंसान इंसान बन जाता है। सच्चा इश्क, उसमें फिर हार जीत, नफा नुकसान नहीं। इश्क इंसान को इंसान बना देता है। अब यह देखना पड़ेगा कि उस इश्क में हम आशिक हैं या हम माशूक हैं। आशिक वो जो माशूक को पाना चाहता है, माशूक वो जिसके पीछे कोई लगा है उसे पाने के लिए। तो अगर इश्क करना है तो खुद माशूक ना बने, आशिक बने। कारण आशिक ही किसी को पाने के लिए कहीं रांझा बन जाता है, कहीं मजनू बन जाता है, कहीं फरहाद, कहीं महिवाल। और वही आशिक कहीं बुल्ले शाह बन गए, वही आशिक प्यार करते करते उस राम को वो कबीर बन गए। और जब वो अवस्था पाई तो भीतर से उस मन में जो भावना पैदा हुई उसे कहते हैं प्रेम भावना किसी के लिए। और जब ये भावना पैदा हो गई तो उस प्रभु से मिलन हो सकता है। अब हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं होता? जीवन में दो तरह के रिश्ते होते हैं, एक व्यक्ति विशेष से और एक उस व्यक्ति विशेष से फायदा क्या होता है। एक वो जो दिमाग से काम कर रहा है, एक वो जो दिल से काम कर रहा है। अब व्यक्ति विशेष और उससे काम कैसे लेना और उससे प्रेम कैसे करना, यह है परिवार में माता पिता और उनके 2 या 3 बच्चे। अब उनमें से एक बच्चा वो जो माता पिता के कहने में है, माता पिता ने जो कह दिया वो सुना, आज्ञा में वो काम किया, नफा नुकसान नहीं देखा और फिक्र किया तो सिर्फ और सिर्फ माता पिता का। और उन्हीं में वो बच्चा भी जिसने माता पिता की नहीं सुननी। माता पिता हैं तो हैं और उनसे वो सिर्फ मतलब निकाल रहा है, मुझे बढ़िया कपड़े चाहिए, मुझे ये वस्तु की जरूरत है। तो वो जो पहला जो व्यक्ति विशेष भाव किसी जीव के साथ मोहब्बत करता है, उसकी आज्ञा में वो जो कह रहा है वो कर रहा है। और एक वो बच्चा जिसे माता पिता की कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं उन्हें क्या होता है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने आप से जीवन में मतलब हो। अपने जीवन में निगाह मार के देखें, हमारे भीतर भी हमारे भाई बहन, हम में से भी कोई ना कोई एक ऐसा ही होता है जिसे अपने माता पिता से सिर्फ मतलब निकालना होता है। और वो जिन्होंने अपने माता पिता से सिर्फ मतलब निकालना होता है, वो ज्यादातर शादी के बाद अपना रूप बता देते हैं, अलग हो जाएंगे, अलग होते ही अपना हिस्सा मांगने लगेंगे, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगेंगे। पिता माता कोई अगर एक दूसरे का साथ छोड़ गए, पिता अकेले रह गए या माता अकेले रह गए, उन्हें संभालने की बजाय, उनकी देख रेख करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो मांगने लग जाएंगे। वो हैं एक। और उनमें से कई ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रॉपर्टी मिले या ना मिले,
उन्हें सिर्फ और सिर्फ माता या पिता की देख रेख, उसकी संभाल, उसकी सेहत की देख रेख करनी है। अब जीवन में निगाह मार के देखें हम कहाँ खड़े होते हैं। वो जिन्हें सिर्फ और सिर्फ जब माता पिता का समय ठीक था, अपनी अच्छी उम्र में सेहत में थे, तब उनसे फायदा लेते रहे, और जब वो उस अवस्था में आ गए जहां उन्हें हमारी ज़रूरत है, हम उन्हें छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पैसे, प्रॉपर्टी के पीछे लगे हैं। अपने जीवन में निगाह मार के देखें हम इन दोनों रिश्तों में कहाँ आते हैं। इसी ढंग से किसी भी धर्म से हम जुड़े हैं, किसी भी रब को हम अपना रब मान के चले हैं, हम अपने भीतर निगाह मार के देखें हमारा रिश्ता उससे कैसा है, व्यक्ति विशेष से या उससे सिर्फ फायदा निकालने की जरूरत। तो 100 में से 100 जीव उस व्यक्ति विशेष से फायदा निकाल रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हैं। उस धर्म का जो मुखी है, उस धर्म को जिसने शुरू किया, वो अगर तो उससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो फिर वहां वो फायदा नुकसान देखने नहीं जाएंगे। उन्होंने सिर्फ मोहब्बत करनी है और उसे पाने की कोशिश करनी है। तुझी से तुझको मांगते हैं, अब उठते नहीं है हाथ मेरे कुछ और मांगने को, तुझी से तुझको मांगते हैं। वो उस बच्चे की तरह कि माता पिता मेरे बस अपना आशीर्वाद रखो, आप अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्या और मैं कर सकता हूं। अब वो दूसरे जिन्हें माता पिता से सिर्फ मतलब निकालना है और मरते मरते भी उनसे कुछ निचोड़ सकते हैं, कहीं बैंक अकाउंट में कुछ रह ना गया हो, उनके कोई गहने ना रह गए हों, उनकी कोई प्रॉपर्टी ना बची हो, एक जीव उन चक्रों में रहता है। तो वो जीव जो किसी धर्म से जुड़ा और जिस दिन पहले वो कहीं नतमस्तक हुआ जाकर, उसने पहले दिन से अपने भीतर क्या सोच, क्या विचार उत्पन्न की कि तुझसे मुझे दुनियावी चीजें चाहिए, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, या मैं तेरे लिए तेरे पास आकर सिर्फ और सिर्फ तुझे मांग रहा हूं। अपने भीतर निगाह मार के देखें, अपने आप से सवाल करें हम इनमें कहां खड़े होते हैं। वो जिन्होंने उसको मांगा उस बच्चे की तरह कि मुझे तेरी सेहत, तेरी तंदुरुस्ती चाहिए, या मुझे सिर्फ और सिर्फ तुझसे पहले भी काम था, दुनियावी मतलब मैटेरियलिस्टिक, और मरने तक भी मुझे तुझसे वही काम है। तो किसी गुरु घर से जुड़े भी तो हमने सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब निकाला। तो ये है हमारी अवस्था। तो जैसी मन की भावना, तो चाहे दुनियावी रिश्तों में हम मन की बात करें या उस रब के साथ बात करें, हमें मिलेगा वही जैसी हमारी भावना थी। कबीर साहब ने उस राम से राम को मांगा, उन्होंने पैसे नहीं मांगे, उससे मतलब निकालना नहीं चाहा। नानक पातशाह ने उस रब से मतलब नहीं निकाला, उन महावीर ने उनसे मतलब नहीं निकाला, उन बुद्ध ने उनसे मतलब नहीं निकाला। जैसी मन की भावना, उनके मन में वो भावना थी कि तुझसे तुझी को मांगते हैं, तेरी तंदुरुस्ती हो, तेरा बेहतर हो। और जो उस रब के लिए ये भावना रखेगा, वही हम जैसे आम जीवों के लिए भी वही उसी के मन में भीतर वो भावना उसी के भीतर पैदा होगी, उसके लिए नहीं। और इसे वैसा वर्षा भी कह सकते हैं, वो जीव
जिसके मन में दूसरों की भलाई, दूसरों के लिए इंसाफ की बात हो, वही रब के घर में भी उस बात की मांग करेगा। वरना हम जैसे जीव जैसा जीवन जी रहे हैं, हम वैसे ही जीवन जी के जा रहे हैं और झूठ में जा रहे हैं। इसे कहा जाता है जैसी मन की भावना। करना कुछ नहीं है, हम उस रब के जिस भी गुरु घर से जुड़े हैं उसके जैसे नहीं हैं। भगवान महावीर ने जब देखा कि इस दुनिया में कितना नरक, कितनी हिंसा, कितना ज्यादा कत्लेआम, तो उन्होंने उस रब के साथ प्रेम, उस रब के साथ जो मेल हुआ, तो उन्होंने जो नारा दिया इस दुनिया में, कहा अहिंसा परमो धर्म, कि सभी धर्मों से ऊंचा सभी धर्मों से परम अहिंसा। उन्होंने रब की बात नहीं की, उन्होंने और किसी आडंबर की बात नहीं की, अहिंसा कि एक दूसरे से अहिंसा भाव, एक दूसरे का कत्लेआम, शारीरिक नुकसान। और शारीरिक नुकसान तक कब पहुंचे? पहले इसी मन में वो बीज बोया गया, नफरत का, दूरी का, घृणा का, नुकसान पहुंचाने का। उसके बाद उसे पाला पोसा गया और उसमें फल लगने लगे, और इस शरीर ने मान के किसी का नुकसान कर दिया, नुकसान कर दिया। तो उन्होंने रब पाने के लिए निकले जब, वो भी तो राजकुमार थे, सिद्धार्थ, रब पाने निकले, और रब पाने में उन्हें क्या संदेशा मिला? अहिंसा परमो धर्म। तो आज के समय में अगर हम बात करें, हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे। आज के समय में जो हालात हो चुके हैं दुनियादारी में, हमारे इर्द गिर्द, क्या आज हमें उस रब की बात पर गौर नहीं करना चाहिए? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जिसमें किसी के साथ कोई शारीरिक नुकसान ना हो, किसी के साथ नफरत ना हो, किसी का हम नुकसान ना पहुंचाएं। आज हम इस बात पर गौर कर सकते हैं, पर जब बात करेंगे तो कहेंगे ये धर्म, किसी एक धर्म की बात करने लग गए। तो आज दुनिया में उस महापुरुष का मैसेज कोई सुनना चाहेगा, अपने जीवन में लाना चाहेगा? पर हम तो अपने जीवन में उस आडंबर में, जिसे हम धर्म कहते हैं, उस आडंबर में फंस गए, तो हम दूसरे धर्म की बात नहीं सुनेंगे। ना 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 ना, आज हम बात नहीं सुनेंगे। नहीं, वो उस धर्म की बात है, नहीं, उस धर्म की बात नहीं है, इस इंसानियत की बात है, इस इंसानियत की बात है। हम जिसे प्यार करते हैं, जिसे चाहते हैं, बिना जाने अगर उसके पीछे लग जाएं, हर एक चीज की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, फायदे और नुकसान हैं। इवन वो दवा जो हमें जीवन देती है किसी भी रूप में, उसके ऊपर भी लिखा होता है कि इससे ये फायदा होगा। फॉर इंस्टेंस, हम अगर टेलेनॉल की बात ही करते हैं, नॉर्मल जो हम घरों में दवा लेते हैं, उस पे भी लिखा होगा कफ, कोल्ड, फीवर, बॉडी पेन, दीज आर द बेनिफिट्स, फायदे हैं। और
नीचे लिखा होगा साइड इफेक्ट्स, कि उससे नुकसान क्या क्या होते हैं। तो अगर जीव बिना पढ़े बिना जाने उस दवा को ले ले और ना चाहते हुए भी अगर उस शरीर में वो साइड इफेक्ट हो जाए, तो बेटरमेंट है ना कि पहले ही ज्ञान ले लिया जाए। आज हम अधूरा ज्ञान लेकर किसी भी धर्म में पड़ गए, बिना जाने मां शक्ति हैं, उन्हीं मां शक्ति का रूप एक मां वैष्णु, और उन्हीं मां वैष्णु का एक रूप मां काली। अब जो मां वैष्णु की पूजा करते हैं वही अगर मां काली की पूजा करने लग जाएं, या वो जो मां काली की पूजा करते हैं वही मां वैष्णु की पूजा करने लग जाएं, जमीन आसमान का फर्क है। मां वैष्णु की इच्छाएं कुछ और हैं, उनका प्रसाद कोई और है, उनकी पूजा की विधि कोई और है। मां काली का प्रसाद कोई और है, मां काली की पूजा की विधि कोई और है। कहने में वो एक ही मां शक्ति के रूप हैं। अब जब एक ही रूप के अलग अलग रूपों का जब बात की जाती है, उनके हाव भाव, उनकी पूजा अलग है। उसी विष्णु को कहा जाता है कि राम भी उन्हीं का रूप है, कृष्ण भी उन्हीं का रूप है। तो रामचंद्र महाराज जी की कोई भी आदत कृष्ण से नहीं मिलती। कहने को हम कहते रहे एक है, सब एक है। जागना पड़ेगा, सच में आए, सच में बात करें। एक की बात करने के बजाय जिसे भी हमने जानना चाहा, पहले उसके लिए अपने आप में प्यार पैदा करें। उस बच्चे की तरह जो अपने माता पिता के लिए उस श्रवण की तरह कुछ भी करने को तैयार है, उसे कुछ मिले या ना मिले, पहले प्यार पैदा करें। किसी भी धर्म से जुड़े हैं, उस धर्म में, उस धर्म के आगू, उस धर्म को शुरू करने वाले महापुरुष का पहले जानकारी लें, उनका विस्तार जानें, उनसे प्यार करें। कारण बिना जाने हम जब चल पड़ते, बिना जाने कोई मां काली की पूजा कर रहा है, हम भी करने लगे, बाद में पता लगे वहां बलि देनी पड़ती है। बाद में पता लगा कि मां काली की पूजा से तांत्रिक लोग तंत्र विद्या सीखते हैं, तांत्रिक हो सकते हैं। अब वो पूजा करने के बाद जीव सोचे, अरे ये तो मुझे बलि प्रथा तो पसंद नहीं है, बलि तो मैं दे नहीं सकता, इनकी पूजा की विधि में मुझे दिक्कत है। तो अब जब रिश्ता बनाया तो जीव पहले ही जान ले, जानकर तब प्यार करना शुरू कर, और प्यार करने के बाद मोहब्बत कर, मोहब्बत हुई है मुझे तुझसे। फिर इश्क पैदा कर, आशिक बन और उसे माशूक रहने दे। और उससे पाने के लिए वो जो इश्क भीतर पैदा हो, फिर उस माशूक को हर एक में ढूंढने की कोशिश कर। पता नहीं किस व्यक्ति विशेष में, किस जीव में आकर मुझे वो आकर मिल जाए। इसीलिए वो बच्चे जो अपने माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, जिन्हें अपनी माता पिता से प्यार होता है, समा पड़ने पर उनका रूप, उनके हाव भाव, उनकी हैबिट्स, आदतें, जिससे उनका ज्यादा प्यार हो माता या पिता से, वो वैसे हो जाते हैं। उनको दूर से देखकर पहचाना जाता है ये उनकी संतान है। और उसी परिवार में वो जो नफरत करते हैं माता पिता से, उनका रूप कभी भी अपने पिता या माता की तरह नहीं होगा, वो अलग ही दिखेंगे, हाव भाव। कारण उन्हें अपने माता पिता से प्यार नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनसे अपना फायदा लेना है, तो उनका प्यार हुआ ही नहीं। इसी ढंग से हम जिस धर्म से जुड़े
उस धर्म के जो महापुरुष हैं, जिन्होंने वो धर्म शुरू किया, अगर हमें उनसे मोहब्बत है तो हमारे हाव भाव, हमारी आदतें, हमारा रूप उन जैसे होने लगेगा, उन जैसे होने लगेगा। हमारे भीतर वो आकर वास करने लगेंगे। जैसे कोई मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं ना, जो मिमिक करते हैं, किसी की नकल उतारते हैं, चाहे फिल्म स्टारों की, चाहे किसी संगीतकारों की, गायकों की। अब कभी हमने सोच के देखा है कि वो जो जीव किसी की मिमिक करता है, नकल उतारता है, तो वो कितनी गहराई में उस जीव के भीतर जाता है कि उसे अपने भीतर ले आता है। हूबहू उसी जीव की, व्यक्ति की आवाज, और ना सिर्फ आवाज, पानी ले लिया अगर तुम बैठने के लिए, ना सिर्फ आवाज, वैसा रूप, वैसे हाव भाव हो जाते हैं उस जीव के जिस समय वो जिस व्यक्ति की मिमिक्री करता है। तो एक मिमिक्री करने वाला हूबहू उस जीव का रूप हो जाता है, संपूर्ण अंदर से और बाहर से वैसा दिखने लगता है और वैसी आवाज निकलने लगती है, भीतर वो आ जाता है। अगर एक मिमिक्री आर्टिस्ट उस अवस्था को पा सकता है, पर वो एक दिन की आदत नहीं है। उस व्यक्ति को पाने के लिए वो पहले उससे पुकारता है, उसका ध्यान करता है, उसे याद करता है, उसके भीतर जाता है आशिक होकर, और जब उसे पा लेता है तो पाछा लागे हर फिरे, फिर वो व्यक्ति वो उसके भीतर आ जाता है और फिर वो करना नहीं पड़ता, जिसका भी नाम लेता वो आकर वो अपनी प्रगटावा कर चले जाता है। तो अगर हम दूसरे ग्रेड के बच्चे हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ माता पिता से प्रेम है, अगर दूसरे ग्रेड के सेवक हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ उस महापुरुष से, जिसने धर्म शुरू किया, सिर्फ और सिर्फ अगर उससे प्यार हो, हमारी मोहब्बत हो, तो उसी मिमिक्री आर्टिस्ट की तरह अगर हमारा उस नानक पातशाह से प्यार है, तो जब उन्हें याद करेंगे बिना किसी मतलब से, बिना किसी फायदे से, तो इस शरीर में वो क्यों नहीं आएंगे। पर इस शरीर में बुलाने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि वो संपूर्णता कैसे हैं। नानक पातशाह कितने स्ट्रिक्ट होंगे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में, अपने आप में वो कितने मजबूत होंगे भीतर से, जो अपना गृहस्थ जीवन को छोड़कर इस दुनिया को संदेशा देने चले, अपने आप में कितने मजबूत होंगे संकल्प में। वो जिन्होंने अपनी सारी संपूर्ण ताकत अपने परिवार की बजाय एक उस सेवक को दे दी, उसे अपना रूप दे दिया, कितने मजबूत होंगे। हमें वो भी सोचना चाहिए, अगर वो भीतर आएंगे तो हमारे भीतर भी बदलाव करेंगे। वो ऐसे नहीं कि उन्हें पुकार लिया, वो हमारे भीतर वास कर गए, फिर हम आदत ना बदलें। अगर कोई रामचंद्र महाराज जी को पुकारता है, अगर प्यार करता है और उस अवस्था तक पहुंचता है जिसमें उनसे फायदा नहीं ले रहा, उन्हें पा रहा है, तो पा तो लेंगे हम, पर जीवन में याद रखें कि रामचंद्र महाराज जी की संपूर्णता आदतें क्या है। अपने वचनों के वो पक्के हैं, वो सैक्रिफाइस जीवन जीते हैं, औरों के लिए जीते हैं। फिर अगर वो भीतर आए तो हमारा जीवन भी वैसा हो जाएगा। उस समय अगर हम नफरत करेंगे, हमें ऐसे नहीं करना, वो भीतर से कहेगा, कारण कि ये शरीर फिर उनका हो जाएगा। अगर मां काली के उपासक हैं तो जिस दिन वो आ गए भीतर, तो संपूर्णता जान लें मां काली की आदतें क्या हैं।
उनको क्या पसंद है और उनको क्या नापसंद है। अगर कृष्ण की बात करते हैं, अगर कबीर साहब की बात करते हैं, क्राइस्ट साहब की बात करते हैं, किसी भी महापुरुष की बात करते हैं, महज भगवान महावीर के जानकर कह देना या अहिंसो परम धर्म, वो भीतर हमारे अवस्था अगर वो आ गए तो फिर हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना पड़ेगा। यह है सच्चाई उस रब को पाने की। तो अपने आप को धोखा ना दें, अपने आप को धोखा ना दें। रब को पाना या नहीं, इंसानी जन्म की सच्चाई को जानना या नहीं, तो बात है मन की। जैसी मन की भावना, और भावना एक दिन में नहीं पैदा होती। उसे हम, भावना है वो फल, वो फूल जो उस पौधे को लग गया, और वो सोच, वो विचार, वो है बीज जिसे हम सोच आई विचार के रूप के पानी खाद के उसे और मजबूत करते हैं। तो अगर हमारे भीतर किसी को भी देखकर दूरी करने की आदत है, घृणा करने की आदत है, बाहर जितना मर्जी हम फेक झूठ बताते रहें, बात नहीं बनेगी। कारण जैसी मन की भावना, जो भावना उत्पन्न होगी ना, होगा वही। चाहे वो आम इंसानों की बात कर लें, हम जैसे कोई आम इंसान जो हैं उनकी बात कर लें, या उन रब महापुरुषों की बात कर लें जो किसी न किसी रूप में इस धरती पर आए और किसी न किसी रूप में, धर्म के रूप में, वो अब भी इस धरती पर रह रहे हैं। अब भी वो धरती पर रह रहे हैं। तो जीवन में ऐसा काम ना करें जैसे हम अपने जीवन में देख लें, माता पिता से भी अपना काम ही निकालते रहे और अंत समय तक उनसे वो दुआ ना ले सके। तो रब के मामले में भी हम अपने जीवन में निगाह मार के देख लें कि अपने जीवन में हम आखिर तक उस रब से काम निकलवाते रहे, या उस रब से कोई दुआ ले सके, या उस रब के जरिए अपने जीवन में कोई अपना फायदा कर सके। सत्संग, अब देखो ना, इस सत्संग में अगर एक जीव को पहले दिन ही नींद आती है और आज भी नींद आ रही, तो उसने सत्संग में आके क्या पाया? सोने आता है। एक जीव के सत्संग पे आते ही कुछ ये देखना कि यहां कैसे सिस्टम चलता है, पहले दिन भी वही कर रहा है, आज भी वही कर रहा है, तो सत्संग के लिए, ये काम के लिए आते हैं। कोई ये सोचने लगा कि ये बात उसके लिए गई होगी, ये बात उसके लिए गई होगी, मेरे उस परिवार के जीव के लिए गई होगी, मेरे उस दोस्त के लिए गई होगी, तो ये सत्संग सुनने आते हैं। 100 वरियां का सिमरना, एक कड़ी का सत्संग। 100 साल की तपस्या, नाम सुनने में एक घड़ी का सत्संग मिलता है। वो जो सेवक न्यूयॉर्क से हट गए, पीछे हट गए, आज हम फिर बीइंग बाबा जी मजबूर हो कि उन्हें फिर अप्रोच करें कि अरे सत्संग पे आओ, जीवन का नुकसान हो रहा है, जीवन का नुकसान हो रहा है। वो परिवार जो आज सत्संग में जुड़े हैं, अगर सच्चे मन से जुड़े हैं, तो आज का संदेशा जीवन बदल सकता है, पारिवारिक भी, दुनियावी भी, और उस रब के घर में भी। हमारा रिश्ता, अगर माता पिता शरीर छोड़ गए तो भाई बंधु, आर परिवार, रिश्ते नाते वो तो हैं जीवन में। उनसे हमने कैसा रिश्ता रखा और आगे कैसा रिश्ता रख सकते हैं। कारण कि आज से ही अगर हम इस मन में शुद्ध शुभ सोच ले आए, विचार रूपी बीज बो दें, तो आज से ही अगर उस पर मेहनत करने लगे
तो कुछ ही समय में वो पौधा भी भीतर अपनी जड़ पकड़ लेगा और कुछ ही समय में उसमें फल लगने लगेंगे। इसीलिए कहा गया, बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाए। तो हम अपने भीतर अगर देखें, ये बाहरी आडंबर छोड़ दें साथ संगत जी, ये इंसानी जन्म को हम मजाक समझ रहे हैं, नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी कृपा है हमारे जीवन में जो हम इंसान बने हैं। तो इसे निकम्मा नाकाम ना करें, उस आडंबर में, धर्म रूपी आडंबर में ना बंधें। कारण उस धर्म को चलाने वाले जिस जीव ने वो धर्म शुरू किया उसे जान लें अच्छे से, और उससे प्रीति, उससे प्यार, मोहब्बत, इश्क करना शुरू कर दें। हौले हौले हमारे भीतर वो प्रेम भावना शुरू हो जाएगी, प्रेम भावना उत्पन्न हो जाएगी और हम उस रब को पा जाएंगे।